तो चालू करें। चलो, तो चैप्टर का नाम है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि पानी के प्रयोग। तो देखो जरा इसमें है क्या। तो पहली चीज तो जो है वो क्या डूबा क्या तैरा, ठीक है, यानी कि आप अलग अलग चीजों को यहाँ पर डुबाओगे और उसमें ये पता चलेगा कि क्या डूब रहा है क्या तैर रहा है। तो बेटा अपना करो ना। चलो तो देखो क्या है, आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी, हाँ, सब्जी जो कि बन रही थी। पूरी बनते बनते देखा उसे, हाँ, पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा कि जब अम्मी बेली हुई पूरी ये गर्म तेल में छोड़ती हैं तो पूरी तेल में डूब जाती है। जैसे जैसे पूरी फूलती है वैसे वैसे ऊपर उठाती है, तेल पर तैरने लगती है। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गुथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। ठीक है, उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर वह क्या, वह तो डूब गई। ये तुमने भी देखा होगा, है ना। अभी अपने यहाँ पर भंडारा हुआ था जब पूरी तल रहे थे, तो बेली पूरी बेली और वो डाली तो फूल गई। क्यों ऐसा हुआ, कौन बताएगा। हम्म। 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 अच्छा, और कौन बताएगा। देखो, चलो, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। अच्छा, स्टील की प्लेट में, स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी। और चम्मच, प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। तैर जाएगा। चलो, अब देखो, शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा कि आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया है, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे धीरे साबुन की टिकिया साबुदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीजें पानी में तैरती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो, देखो चाचा इस सुई को, तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि भाई सुई तो जो है वो छोटी सी है तो भी वो पानी में डूब जाती है, लेकिन वहीं पर जो है वो पानी का जहाज जो है वो पानी में तैरता रहता है। तो ऐसा क्या है जिससे कि पानी का जहाज तो पानी में तैर रहा है लेकिन सुई डूब जा रही है। हाँ। हाँ। नहीं। चलो, ये सारे सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे मिलेंगे। चलो देखते हैं। अब इसके लिए हमें कुछ चीजें करके देखनी पड़ेंगी, तो देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीजें। ठीक है, अब पानी से भरे बर्तन में ये चीजें एक एक करके डालो और देखो कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में भरो। ठीक है, तैरती हुई चीजों के सामने टिक लगाओ, डूबती हुई चीजों के सामने जो है वो क्रॉस लगा दो। ठीक है, खाली कटोरी तैरेगी या डूबेगी। अरे जल्दी बताओ, खाली कटोरी तैरेगी या डूबेगी। तैरेगी। ठीक है, तो मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया। ठीक है, तो मैं पहले क्या लगता था, तैरेगी या डूबेगी। हाँ नहीं, चलो हम दोनों पे टिक लगा देते हैं। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर, अगर कटोरी में 6-7 कंकड़ डालो फिर तैरेगी या डूबेगी। ये तुम सब करके देखना। ठीक है, फिर उसके बाद में लोहे की कील या पिन, तैरेगी या डूबेगी। डूब जाएगी।
फिर माचिस की तीली तैरेगी या डूबेगी? तैरेगी, ठीक है। फिर प्लास्टिक की खाली बंद बोतल तैर जाएगी। पानी से आधी भरी बोतल तैर जाएगी। पानी से पूरी भरी बोतल तैर जाएगी। दवाई की पन्नी एल्यूमिनियम की तैर जाएगी। मोड़कर गोली बना दो जब तैरेगी। कटोरी कटोरी सी बना दो तो तैरेगी। साबुन की टिकिया तैरेगी या डूब जाएगी? साबुन की टिकिया यानी कि साबुन की टिकिया तैरेगी या डूब जाएगी? तो डूब जाएगी। साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रख कर करो तो तैर जाएगी। बर्फ का टुकड़ा तैर जाएगा। अब ये सब तुम घर पे करके देखना, देखते हैं तैरती है या डूबती है, ठीक है। फिर अपने साथी समूह से भी पता करो क्या तैरा क्या डूबा, लिख कर पूरा करो। लोहे की कील पानी में तैर गई या डूब गई? डूब गई। जबकि कटोरी तैर गई। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ क्योंकि, ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि लोहे की कटोरी भारी। हाँ, अब देखो वो कह रहा है लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी जो है वो तैर गई, ठीक है। फिर दूसरा देखो, प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैर गई और पानी से भरी बोतल बोतल इसलिए खालिस्तान होगी क्योंकि, ठीक है। दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैर गई, ठीक है। खूब दबाकर गोली बनाने पर डूब गई, यह इसलिए हुआ क्यों, ठीक है। अब ये सारी चीजों के जवाब जो है वो तुम खोजो, ठीक है। यह जादू तो नहीं। देखो आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है, ठीक है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगी। उन्होंने आयशा से कहा अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है नमक डालने से नींबू तैरता होगा? तो देखो अब बात है मृत सागर यानी डेड सी की कहानी। तो डेड सी की कहानी देखो, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, ठीक है। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, ठीक है। तो डेड सी, तो डेड सी की अगर हम बात करें तो डेड सी में कितना नमक है? दुनिया का सबसे नमकीन सागर है ये, ठीक है। और यहाँ पर 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। 1 लीटर में 300 ग्राम समझते हो ना? जो तुम्हारे घर में जो पॉलीथीन में पैक नमक आपका पैकेट आता है वो 1 kg का होता है। और यानी उसको आधे से आधा करो, ठीक है, यानी उसके 4 हिस्से करो तो एक हिस्से का थोड़ा और ज्यादा लो तब वो उतना बनेगा, यानी लगभग इतना, ठीक है। इतना नमक जो है वो 1 लीटर पानी में घोल दो, इतने में 1 लीटर में घोल दो। सोचो कितना खारा होगा। तो ये प्रैक्टिकल तुम घर पे कर सकते हो। एक छोटी सी कटोरी में ढेर सारा नमक डालो और एक में पानी लो, ठीक है। और पहले जो खाली पानी है उसमें चीजें डाल के देखो और फिर नमक वाले पानी में चीजें डाल के देखो, देखो किसमें तैरती हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा मैं पहले बाजार हो आऊं आकर शक्कर पारा बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोलकर रखो। हामिद ने सोचा जल्दी ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? चलो देखते हैं। देखो 3-4, हाँ, तो क्या करोगे तुम? गर्म पानी में, अच्छा। फिर देखो 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका
में लिखी चीजें इकट्ठी करो, हर गिलास में थोड़ा पानी लो, कोई एक चीज एक गिलास में डालो और मिलाओ, जो देखो उसे तालिका में लिखो। ठीक है। पहला, नमक घुला या नहीं घुला, 2 या 3 मिनट रखने पर क्या हुआ? घुल जाएगा। मिट्टी नहीं घुलती है। चाक का पाउडर, 1 चम्मच दूध, घुल जाएगा। और तेल नहीं घुलेगा। चलो, फिर क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? बताओ, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। ठीक है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ गया? ठीक है, तुमने 1 चम्मच घोला, अब नमक दिख ही नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो फिर चला कहाँ गया? ठीक है। फिर उसके बाद में नमक और चाक के पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? ठीक है, तो बताओ। देखो ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पानी में नमक है या नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद में तुमने नमक घोला और फिर चाक का पाउडर घोला दूसरे गिलास में। तो बताओ, छन्नी से तुम किसको छान के अलग कर सकते हो? नमक को अलग कर सकते हो या चौक के पाउडर को अलग कर सकते हो? चौक के पाउडर को अलग कर सकते हो। वेरी गुड। फिर देखो, आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया है। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? बताओ। यानी कि अगर पानी में तेल डाल दो तो और उसको थोड़ी देर तक रख दो तो वो घुलेगा या नहीं घुलेगा? बताओ, तुम बताओ अंजलि, कि अगर मैंने तेल को पानी में डाल दिया और थोड़ी देर तक रख दिया तो वो तेल पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। चलो, फिर उसके बाद में अगर बात करें बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। ठीक है। उसी के पास पानी की बूंद और शक्कर के घोल की बूंद भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गईं, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तुम भी यह करके देखो और बताओ कि कौन सी बूंद सबसे आगे निकली और ऐसा क्यों हुआ। बताओ तुम, कि अगर एक ढक्कन पर तुम तेल की बूंद डालो, उसी ढक्कन पर जो है वो पानी की बूंद डालो और उसी ढक्कन पर तुम शक्कर के घोल की बूंद डालो, कौन सी बूंद सबसे आगे निकलेगी? पानी की। कौन सी बूंद सबसे पीछे रहेगी? शक्कर वाली। वेरी गुड। तो पानी, हाँ, गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गईं। उन्होंने थोड़ी देर आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो, बाकी पानी कहाँ गायब हो गया? उड़ गया। वेरी गुड। सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा गया था? सूख जाए। तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? चलो, अब हम बात करते हैं दांडी यात्रा की। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये घटना 1930 की है। ठीक है, भारत की आज़ादी से पहले की। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। टैक्स समझते हो क्या होता है? हाँ, टैक्स तुम जानते हो। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है। इस कानून से तो लोग अपने घर में इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। तो तुम्हें क्या क्या इससे पता रखना है? तुम्हें याद रखना है कि पहला तो नमक कानून। देखो,
गांधी, ये घटना कब की है? दांडी यात्रा की घटना कब की है? दांडी मार्च की 1930 की, 1930 की। कब की है? 19। फिर उसके बाद में जो है वो क्या है, यहाँ पर दूसरी चीज याद रखना है कि अंग्रेजों ने कौन सा कानून बनाया था? नमक कानून। कौन सा कानून बनाया था? तो गांधी जी ने कौन से कानून को तोड़ा था? नमक कानून को तोड़ा था। कौन से कानून को तोड़ा था? नमक कानून को तोड़ा था। फिर उसके बाद में अगली जो चीज तुम्हें याद रखनी है कि गांधी जी ने कहां से कहां तक की यात्रा करी थी? अहमदाबाद से दांडी की। ठीक है, अहमदाबाद से दांडी की जो है वो यात्रा उन्होंने करी थी। ठीक है, और नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र का पानी भर, वेरी गुड। समुद्र के पानी को अगर क्यारियों में भर दो और उसको तेज धूप में सुखाओ तो वो सूख और नमक बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया, ठीक है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो, सोचो उसके लिए क्या कर सकते हो। चाय बनाने के लिए तो पानी में कौन सी चीजें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाते हैं? तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी से घोलने के कुछ तरीके लिखो। ठीक है, तो अब तुम्हें ये पता है कि पानी में कौन सी चीजें घुल जाती हैं और कौन सी चीजें नहीं घुलती हैं। तो ये अपना चैप्टर अपन ने देखा, रिवीजन किया। इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें पहले से ही पता है ना? कौन सी चीजें घुलती हैं और कौन सी चीजें नहीं घुलती हैं। अब अपन इसकी डीपीपी सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है ना, ये 8 नहीं है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंट विथ वाटर। नो 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 नो। याद रखना क्या लिखा हुआ है? 07 है ना? NCEE भी 07। देखो कहाँ पर है? NCEE भी 07। हाँ यही है। चलो अब अपन इसको डिजिटल बोर्ड पे निकाल लेते हैं। चलो जीरो सात है ना? चलो तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक इन वाटर। अब ये क्वेश्चन तुम करो, ठीक है, क्योंकि अपन ने इन पे सारी चीज़ों पर अब भी बात करी है ताजी ताजी, तो खटाखट इनको करो, ठीक है, और इन्हीं को जो है वो लिख भी लो। हाँ मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अगर डीपीपी ना मिल पाए तो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन लिखे रहें। फटाफट लिख लो इनको पहले और साथ में इनके सॉल्यूशन भी करते रहना, ठीक है। अब जब तक अपन 6 क्लास वालों की चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है, तो चालू करें।
हाँ तो हाँ बोलो। 2 मिनट बेटा।